नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा आबकारी आरक्षक भर्ती जो इस वर्ष जुलाई में पेपर आपका होने वाला है, फॉर्म आप लोग भर चुके होंगे। ठीक है, और अब बस कुछ सीमित समय रह गया है आपकी तैयारी के लिए। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि भाई ज्यादातर प्रश्न किन टॉपिकों से बनते हैं, या फिर आपको इतने नंबर लाने हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, कितने मार्क्स पे आ पाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 85 प्लस नंबर लाएंगे या फिर कैसे लाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों आप एक जान लो इस वीडियो को चालू होने से कि बहुत बड़ी मात्रा में आबकारी आरक्षक की भर्तियां नहीं आई हैं। 250 के आसपास 248 पद हैं शायद। ठीक है, और कंपटीशन के बारे में बात करें तो अति से ज्यादा कंपटीशन इस परीक्षा में देखने को मिलेगा। उसका एक कारण है कि इसमें फिजिकल नहीं है। ठीक है, और जिस प्रकार से छात्रों के आजकल नंबर आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कट ऑफ 85, 86, 87, 88, क्या पता 90 चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए, और किन सब्जेक्टों पर, किन टॉपिकों पर आपको फोकस करना है, और कैसे तैयारी करनी है, किन तरीकों का उपयोग करके या फिर किसकी सहायता के माध्यम से आप इस प्रकार के स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके सिलेबस पे देखते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों, जो लोग भी आबकारी आरक्षक के लिए पढ़ रहे हैं उनको सब्जेक्ट पता होने चाहिए अपने कि सब्जेक्ट उनके कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों लिखा है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, यानी कि आपको इसमें पूरा जीके कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, जीके आपका रहेगा। अब जीके में क्या क्या है दोस्तों, हिस्ट्री, मतलब जीके में समझिएगा इतिहास, भूगोल, संविधान हमारा यानी कि राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था। इकोनॉमिक्स बहुत कम आता है, फिर भी एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एमपी जीके और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, ये जीके का सिलेबस होता है। अब आप समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि आप 5 दिन पढ़ के, 10 दिन पढ़ के, 15 दिन पढ़ करके जीके में या जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। सर, जीएस का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि जितने में 4-5 गणित की किताबें लिख जाएंगी। ठीक है, खाली एक इतिहास बस का या भूगोल बस के सब्जेक्ट इतने बड़े होते हैं, इतने सारे डेटा होते हैं। तो पहले तो समझिएगा दोस्तों कि आपका पोर्शन क्या है। पहला पोर्शन तो जीएस है, दूसरा बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, जिसको हम रीजनिंग बोल देते हैं, जीके रीजनिंग। चौथे में दोस्तों आपका विज्ञान और सरल अंकगणित। आपकी मान लो साइंस है, साइंस में दोस्तों पीसीबी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है, और मैथ है। गिनती के आपको दोस्तों 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यदि आप मैथ और रीजनिंग के अपने कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत कर लेते हैं, अभी पर्याप्त समय है इनको पढ़ने का, बहुत पर्याप्त। यदि आप रेगुलर तरीके से मैथ और रीजनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैथ और रीजनिंग में आपके जो नंबर होंगे दोस्तों, जितने का भी पोर्शन आएगा, इन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया है कि रीजनिंग का भाई 30 नंबर है, और सरल अंक गणित विज्ञान मिलाकर के 30 नंबर है, जीके वाला तार्किक ज्ञान मिलाकर के 40 नंबर है। बहुत स्पेसिफाई किया है, तो परेशान नहीं होना है दोस्तों। मैथ रीजनिंग में आप 100 में से 100 नंबर नहीं कह रहा हूं मैं, 100% कह रहा हूं। 100% में से आप 100% स्कोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जीके की बात करेंगे या विज्ञान की, तो इसमें 100 में से 100% श्योरिटी कभी नहीं होती है, क्योंकि इनका सिलेबस अथाह है, और जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो भी अथाह ही होता है, वो कभी भी कुछ डाल सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं 100% नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें, यदि मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 50 की आती है, और हमने 50 उसमें स्कोर कर लिया, मान लो बचा हमारे पास 50, जिसमें से हमारे पास जीके है और साइंस है। ठीक है भाई, यदि इस साइंस और जीके में 50 में से आपके 40 नंबर आ गए या 35 आ गए, तो आप एक अच्छे स्कोर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम कह रहे यहां भी गलती तो यहां पे, लेकिन यहां पर स्कोर करने के लिए आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा कि आप कैसे करेंगे। मैं आपको कुछ सिलेबस के पॉइंट दिखा रहा हूं। जैसे कि यदि मैं जीके में बात करता हूं, ठीक है, यदि मैं जीके की बात करता हूं, तो ध्यान देना, पॉलिटी, अकेले पॉलिटी में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। यदि पॉलिटी की बात करी तो पॉलिटी में कितने सारे टॉपिक हैं। जैसे कि पॉलिटी में पहले तो हम दोस्तों इसका
संविधान की यदि बात करते हैं तो पहले संविधान के भाग पढ़ते हैं, फिर क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, नागरिकता के बाद डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जब संघ चालू होता है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, चुनावी प्रणालियां, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निर्वाचन, या बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो आपको ये लगता है कि खाली आप इनके कुछ एमसीक्यू कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यूट्यूब पर आएंगे, 4-6 प्रश्न करेंगे, उनका थोड़ा बहुत सर ने डिटेल से बताया तो उसको लिख दिया और आपने सोचा कि हमारा प्रश्न बन जाएगा। सर कब तक करते रहोगे ऐसी, कब तक ये गलतियां करते रहोगे? आप में से कई ऐसे छात्र हैं जिनकी नौकरी लग सकती है, लेकिन वो बस यही करेंगे, आएंगे, थोड़ा बहुत जो दिखाया, या मान लो बैच में भी पढ़ रहे हो तो उसको सीखने का प्रयास नहीं करोगे, उसको सिर्फ और सिर्फ आपने हाँ ए पॉइंट ऐसा लिखा था, रट्टा मार लिया 3-4 बार, बोला ठीक है सर हमसे बनने लगा। और जब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो वो थोड़ा सा भाषा घुमा देता है, बोलते हैं सर ये तो यार बाहर चला गया क्वेश्चन। तो चीजों को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि पॉलिटी का दोस्तों सिलेबस है, यदि हिस्ट्री की हम बात करें तो खाली प्राचीन भारत में कितना बड़ा सिलेबस है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ो। ठीक है, फिर इसके बाद वैदिक काल पढ़ो, मौर्य साम्राज्य पढ़ो, पाषाण काल पढ़ो। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसके अलावा हम पूरा मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे, कितने सारे वंश है खाली प्राचीन भारत में। ठीक है, हम इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत में आते हैं, फिर इसके बाद आधुनिक भारत में आते हैं, एक खाली इतिहास का सिलेबस है। इतने इससे 2 गुनी बड़ी आपको ज्योग्राफी मिलेगी, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो। ठीक है, एमपीजी के पढ़ो, कितने सारे सब्जेक्ट जीएस के होते हैं। दोस्तों जीएस में लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, सबसे बड़ा सिलेक्शन का तरीका होता है जीएस को यदि मजबूत किया तो क्या है, मैथ रीजनिंग में यदि किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो सभी बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका दिया गया है केजीएस में कि एक इस चीज से रिलेटेड आबकारी आरक्षक जिस का एग्जाम है इसको टारगेट करते हुए एक फाउंडेशन बैच लाया गया है। और उस बैच में दोस्तों एक कोशिश करी गई है कि एक एक सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका बिल्कुल नींव से, बेसिक से आपकी शुरुआत होगी और एडवांस लेवल तक लेकर के जाया जाएगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप कैसे यहां पर स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे, जब आप चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ने के बाद उस पूरे सब्जेक्ट की एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक पॉइंट बिल्कुल डीप से लेकर के आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और उसके हीरो तक के लेवल पे जाएंगे, तब आपके वे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। और जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएंगे फिर आपको डर नहीं रहेगा कि भाई तेरे को जो प्रश्न देना है तू दे, हम भी तैयार हैं फिर इस चीज के लिए। दोस्तों जिन लोगों को आबकारी आरक्षक में बेहतरीन मार्क्स प्राप्त करने हैं, या जो चाहते हैं कि उनको उनके नंबर प्राप्त अच्छे नंबर आए या फिर वो बेहतरीन स्कोर करें, तो उनको ये सब्जेक्ट अच्छे करने पड़ेंगे। और इन सभी सब्जेक्टों को अच्छे करने के लिए दोस्तों केजीएस में, खान ग्लोबल स्टडीज में एक बैच लाया गया है, और एक ऐसा बैच लाया गया है जिसके माध्यम से आप मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम, सिर्फ मैं आबकारी आरक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, आबकारी आरक्षक दोस्तों आपका एक टेस्ट मान के चलिएगा। कई लोग इसमें सिलेक्ट भी होंगे और बहुत बड़ी संख्या की जो लोग होंगे वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि सीटें कम होंगी। लेकिन आबकारी आरक्षक में जो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे वो आपको साबित करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी है, और मध्य प्रदेश में जो दूसरी बड़ी भर्तियां आएंगी उनमें इस भर्तियों का, इस तैयारी का आपको लाभ मिलेगा। और ये लाभ मिलेगा दोस्तों आपको एक ऐसे बैच से जिसमें आप एक एक चीज की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों हम एमपी में केजीएस में एक फाउंडेशन बैच को लेकर के आए हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है कि चीजों को बिल्कुल नींव से पढ़ाना और एक एक चीज को मजबूत बनना। ध्यान देना दोस्तों, एमपी व्यापम महापैक एक ऐसा बैच लाया गया है जो मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए, इसके अलावा और भी कोई आप एग्जाम देते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप क्या बोलते हैं एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी दूसरे राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं बदलते हैं, सिर्फ प्रश्नों के पूछने का तरीका बदल जाता है, सब्जेक्ट कभी नहीं बदलते हैं। इनफैक्ट एमपी की यदि बात करें तो एमपी व्यापम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे कठिन प्रश्न तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर भाषा बहुत बेकार, बहुत खराब देते हैं। तो यदि आप इस बैच के माध्यम से चीजों को पढ़ेंगे तो आपके सारे एग्जाम कंप्लीट कवर होंगे। जैसे कि आबकारी आरक्षक आपका प्रथम प्रायोरिटी रखा गया है कि भाई आबकारी आरक्षक से रिलेटेड जो साइंस है, जो मैथ है, जो जीके जीएस है, जो रीजनिंग है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से कराया जाए। इसके अलावा एमपी में पुलिस कांस्टेबल आपका एक बैच क्या बोलते हैं भर्ती आने वाली है, बड़ी भर्ती, आबकारी आरक्षक से कई गुना बड़ी भर्ती है। आप बताओ आबकारी आरक्षक का बैच मान लो परचेज कर रहे होंगे तो क्या आपके माइंड में नहीं होगा कि सर यदि इसमें कम पोस्ट है, इसमें नहीं होगा तो हमें फिर क्या बोलते हैं
पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए क्या आप अलग से बैच परचेज करेंगे क्या? दोस्तों एक ऐसा बैच लाया गया है एमपी व्यापक महापैक का, जिसके माध्यम से आबकारी आरक्षक के अलावा पुलिस कांस्टेबल ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 ये तो आप दे नहीं पाओगे, फॉर्म नहीं भरा होगा जिसने, एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी, जब भी इसका वैकेंसी आएगा तो पूरा सिलेबस इसमें शामिल रहेगा। लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अगले साल आने वाली एमपी पटवारी भर्ती, ये दोस्तों सारे के सारे जितने भी नाम लिखे हैं ये पूरे के पूरे एग्जाम्स को टारगेट किया गया है एमपी व्यापक महापैक में, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि उन सभी सब्जेक्टों को पढ़ाना जिनके जो भी एग्जाम लिखे हैं ये सारे एग्जाम आपके एग्जाम कवर हो जाएं। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, इसी व्यापक महापैक में छात्रावास अधीक्षक बैच को भी शामिल किया गया है। जो भी छात्रावास अधीक्षक के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके लिए आपको अलग से बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा बैच अलग से आएगा नहीं, पुलिस भर्ती का भी बैच लगाएगा, छात्रावास का भी आएगा, लेकिन उन छात्रों के लिए जिनके पास थोड़ा सा, जिनको पैसों की क्या बोलते हैं अहमियत होती है, वो चाहते हैं कि भाई नहीं हम एक ही फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और समय पहले पढ़ सकते हैं, ताकि हमारे सब्जेक्ट उस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले हमारे पास तैयार हो। तो दोस्तों हर एक एग्जाम को कवर करने वाला एमपी व्यापक महापैक को लॉन्च किया गया है। एक बैच में सारे सब्जेक्ट दोस्तों शामिल किए गए। कौन कौन से सब्जेक्ट है देख लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, ठीक है। साइंस में पूरा विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एमपीजी के साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल रहेगा। 14 सब्जेक्ट एक महापैक के माध्यम से कंप्लीट करवाए जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आबकारी आरक्षक में सारे सब्जेक्ट आने हैं। जो आपका यदि आबकारी टारगेट है तो आबकारी का विषय जो भी आ रहे हैं वो कंप्लीट करिए। आपका कोई दूसरा एग्जाम है, आप दूसरे एग्जाम के सब्जेक्ट करिए। हर क्लास लाइव और रिकॉर्ड मिलती है। दोस्तों इस बैच में आपको कौन कौन से टीचर हैं, तो ये दोस्तों टीचरों की टीम है। राम सर, प्रमोद सर, अरुण, योगेंद्र सर, किरण मैम, आदित्य सर, सतप्रीत मैम, अविनाश सर, अंजलि मैम, और सबके सब्जेक्ट लिखे हुए आप देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट दोस्तों इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। कुछ विशेष सामग्री है और इसकी वैलिडिटी कोई 1-2 महीने की नहीं है। आबकारी का पेपर है जुलाई में, यदि आप बैच लेते हैं तो आबकारी का वो बैच 2-3 महीने में एंड भी हो जाएगा। इसलिए हम अलग से बैच लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम व्यापक महापैक में ही आबकारी का पूरा पढ़ाएंगे और इसकी वैधता 15 महीने है। इसका मतलब है कि वो बैच जो चीज आप पढ़ चुके हैं वो 15 मंथ तक आपके पास रहेगा। आपके पास दूसरा कोई भी एग्जाम आता है तो उसी फाउंडेशन कोर्स से पढ़ करके आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें आपको जितने भी एग्जाम है उनकी फ्री एफएलटी मिलेगी। जो टॉपिक वाइज क्या बोलते हैं टीचर पढ़ाएंगे उनके छोटे छोटे मिनी मॉक मिलेंगे 5-5, 10-10 क्वेश्चन के। आपको फ्री प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप चाहें तो इनकी पीडीएफ को डाउनलोड करके इनको पढ़ भी सकते हैं। फ्री प्रिंटेबल एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगी ताकि आप एमसीक्यूज का प्रिंट आउट निकाल करके आप बुक के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, जो कि इसकी विशेषताएं हैं। हर चीज का A to Z कंटेंट 0 to एडवांस लेवल और फ्री यूट्यूब क्लास की प्रैक्टिस समय समय पर आपको दी जाती रहेंगी। दोस्तों इसके साथ साथ इसकी जो फीस रहने वाली थी वो 999 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है और वो ऑफर है दोस्तों 20 अप्रैल तक। ऑफर फीस है 799। इन सभी 8 से 10 एग्जामों के लिए हमने जो फीस रखी है वो 799। इतने में दोस्तों 2-2.5 महीने का सिर्फ आबकारी का बैच अन्य प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। हम आपको 10 से भी ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं 15 से महीने वैलिडिटी के, और वन ऑफ द बेस्ट टीम इन मध्य प्रदेश। 799 इसकी फीस है। जिन लोगों को चाहिए है वो केजीएस के एप्लीकेशन पे जाकर के, कहां पे, खान ग्लोबल स्टडीज की एप्लीकेशन है। खान सर का एप्लीकेशन का नाम है केजीएस, इसको दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज बोलते हैं। आप प्ले स्टोर से खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन आईडी वगैरह करने के बाद आप एमपी व्यापम महापैक बैच सर्च करेंगे। कैसे करेंगे? ऑल एग्जाम में जब आप एमपी बस सर्च करेंगे तो आपको एमपी के जितने भी बैच हैं वो दिख जाएंगे। उनमें से दोस्तों एक बैच दिखेगा एमपी व्यापम महापैक, और उस बैच में जाकर के 799 की फीस को देकर के आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कोई समस्या जाती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर सामान्यतः बहुत व्यस्त रहता है, बहुत कम बात हो पाती है। 4-5 बार लगाओ फोन, वो भी काफी देर तक लगाओ तब ये बात कर पाते हैं। तो आपको लगे तो आप हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता ले सकते हैं, या फिर जो प्रक्रिया बताई उस प्रक्रिया से आप बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई कूपन कोड नहीं डालना है। कूपन कोड का ऑप्शन आता है लेकिन हमारे यहाँ पे कूपन कोड का कोई सिस्टम है ही नहीं। ऑप्शन बस दिया हुआ तो उसे ब्लैंक छोड़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं और क्लास शुरू कर सकते हैं। 14 अप्रैल से दोस्तों इसकी बाकी की अभी 2 क्लास हमने साइंस की और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट की चालू कर दी है। बाकी क्लासेस दोस्तों की 14 अप्रैल सोमवार से चालू हो रही हैं। हर एक एग्जाम के टिल एग्जाम, और टिल एग्जाम क्या, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं 15 महीने।
15 मंथ 2026 के जुलाई या सितंबर तक की इसकी वैलिडिटी है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है और हर सुविधा इसमें आपको दी जा रही है, जिनको लगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो कि सारे के सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। कोई समस्या होती है तो आप इस पर कमेंट करिएगा, जो भी समस्याएं होंगी उस चीज के आधार पर हम आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे और वीडियो आपको बताने का प्रयास करेंगे, और ये जो सब्जेक्ट होंगे दोस्तों इन पर फोकस करेंगे। टारगेट रखना है दोस्तों 100 में से कम आपको 85 प्लस नंबरों का, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा और तब आप ये नंबर ला पाएंगे। एमपी व्यापम की आप थोड़ी मानसिकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, रट करके आपका सिलेक्शन नहीं हो पाने वाला है। जब तक सब्जेक्ट को गहराई से नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेंगे। तो आई होप सो के पॉइंट समझ गए होंगे। जिनको लगे तो वो बैच ज्वाइन करिएगा, और जो समस्याएं हो आपकी यदि कोई भी कि सर कैसे करें क्या करें, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया से आप करेंगे तो आपको बैच मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।